हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंसी फार्मा एंड आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पोल्ट्री फार्म्स कम्स अंडर व्हिच इंडस्ट्री? तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा जेनेटिक्स इंडस्ट्री, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या चौथा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेटिक्स इंडस्ट्री होता है। ओके, एंड जो जेनेटिक्स इंडस्ट्री होता है ये सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज को मल्टीप्लाई एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ अकाउंट इज रिलेटिंग टू लॉसेस एंड इनकम। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट, चौथा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट होता है। ओके, और नॉमिनल अकाउंट को हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट अकाउंट बोलते हैं। ओके, नॉमिनल अकाउंट को क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट अकाउंट बोलते हैं। और ये इंक्लूड करता है, मतलब कि आपके जो एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस, प्रॉफिट, ये सब इंक्लूड करता है नॉमिनल अकाउंट। ओके, एंड ये जो नॉमिनल अकाउंट है ये टेम्पोररी अकाउंट होता है। ओके, एंड एवरी अकाउंट ईयर में क्या होता है, हर अकाउंट ईयर में ये जीरो बैलेंस से स्टार्ट होता है नॉमिनल अकाउंट। ओके, एंड और एक अकाउंट होता है परमानेंट अकाउंट। ये तो हो गया नॉमिनल अकाउंट, ये टेम्पोररी अकाउंट है। और जो है एक परमानेंट अकाउंट, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट अकाउंट। ओके, और बैलेंस शीट अकाउंट कंटेन करता है एसेट, लायबिलिटीज, जो ओनर्स के इक्विटी, ये सब कंटेन करता है बैलेंस शीट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वीडी एनालिसिस डी स्टैंड फॉर। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है डाटा ऑफ रिसिप्ट एटम, दूसरा डिजायरेबल एटम, तीसरा डेविएशन ऑफ स्टॉक या फिर चौथा है डेली डिजायर एटम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजायरेबल एटम। ओके, जो वीडी एनालिसिस है यूज करते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल करने के लिए। ओके, और यहाँ पे जो वीईडी है ये वी फॉर हो जाएगा वाइटल एटम, देन ई फॉर एसेंशियल एटम एंड डी फॉर डिजायरेबल एटम। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कोडिफिकेशन इज सुइटेबल फॉर ए। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन या चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अल्फा न्यूमेरिक कोडिफिकेशन है ये होता है लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक होता है कोडिंग सिस्टम होता है जो कि अल्फाबेटिकल लेटर को एज ए कोड यूज करता है। ओके, और ये क्यों यूज होता है ना, ये मटेरियल को, मतलब किसी भी जो कंपनी में मटेरियल को क्विक एंड इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है ये अल्फा न्यूमेरिक कोडिफिकेशन मेथड। ओके, और ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परचेस इंडेंट इज एन। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, दूसरा है इंटरनल डॉक्यूमेंट, तीसरा लीगल डॉक्यूमेंट या चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो परचेस इंडेंट होता है ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। ओके, और जो परचेस इंडेंट होता है, ओके, ये परचेस इंडेंट एक कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि डील करता है उस कंपनी के प्रोडक्ट एंड मटेरियल के परचेसिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है कैरिंग कॉस्ट, दूसरा है ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरा बोथ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट या ऑप्शन डी सप्लायर प्राइस। तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये मिनिमाइज करता है बोथ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज सुटेबल फॉर अनएजुकेटेड मीडिया। सॉरी, ये मीडिया नहीं होगा, यहाँ पे पीपुल हो जाएगा। ओके, अनएजुकेटेड पीपुल हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है मैगजीन्स या फिर ऑडियो विजुअल्स या न्यूज़पेपर या एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, ऑडियो विजुअल। ओके, जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं उनके लिए होता है ऑडियो विजुअल। ओके, और ऑडियो विजुअल क्या कंटेंट करता है? ये करता है, एक तो हो गया आपका, पहला तो साउंड हो गया। ओके, ऑडियो विजुअल कंटेंट करता है, पहला साउंड हो गया, एंड दूसरा है विजुअल कंपोनेंट। ये दोनों को मतलब कि ऑडियो विजुअल कंटेंट करता है, जो कि अनएजुकेटेड पीपल के लिए सुइटेबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बिजनेस फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया एंड्स इन। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है मार्च 31st, दूसरा दिसंबर 31st, तीसरा जुलाई 31st या मार्च 31st एंड दिसंबर 31st। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मार्च 31st होता है। ओके, तो इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है ये होता है मार्च 31st को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क कम्स अंडर व्हिच टाइप्स ऑफ एसेट। तो पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क कौन से एसेट में आता है? तो इनमें से तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है करंट एसेट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट, तीसरा टैंजिबल एसेट है, चौथा है मिसलेनियस एसेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटेंजिबल एसेट। ओके, तो इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? ये किसी भी कंपनी के मतलब लॉन्ग टर्म एसेट होता है इंटेंजिबल एसेट, और इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ओके, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता। ओके, इसलिए इसको बुलाया था इंटेंजिबल एसेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिफॉर्म पार्ट ऑफ लोन राइजेस ऑफ ए कंपनी इज नोन एज। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला हो गया पब्लिक डिपॉजिट, दूसरा हो गया इक्विटी शेयर, तीसरा हो गया डेवेंचर या चौथा हो गया बोरोड कैपिटल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, डेवेंचर। ओके, तो देखिए डेवेंचर क्या होता है ना, अगर किसी भी कंपनी को अगर पैसा की जरूरत पड़ता है तो वो क्या कर सकता है, पहले तो शेयर बेच सकता है
है और जो शेयर खरीदेंगे उस कंपनी से वो शेयर होल्डर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, वो कंपनी क्या होता है, वो मतलब कि अपना शेयर बेचना नहीं चाहता। ओके, और वो क्या करता है, एक बॉन्ड इशू करता है। ओके, जहाँ पे कि पब्लिक मनी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे क्रेडिटर्स को एक साल में पैसा लौटाया जाता है, वैसे ही ये जो कंपनी है उन पब्लिक को मतलब कि पैसा लौटा देता है, तो इसको बोलते हैं हम डिवेंचर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग इज मीन्ड फॉर, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, दूसरा न्यू एम्प्लॉय, तीसरा बोथ ए एंड बी, या चौथा है नॉन ऑफ द अबव। तो जो इंडक्शन ट्रेनिंग होता है ये होता है ऑप्शन बी, न्यू एम्प्लॉय के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच डील्स इन, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है डिपॉजिट्स, दूसरा लोन्स, तीसरा मनी, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बैंक होता है ये हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। डिपॉजिट्स, लोन, मनी, ये सब के लिए बैंक डील करता है ये सब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए पूल्ड कमीशन, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है शेयर ऑफ कमीशन ऑन टोटल प्रॉफिट, या फिर इक्वल शेयर ऑफ कमीशन ऑन टोटल सेल, या इक्वल शेयर ऑफ कमीशन ऑन एनुअल टोटल सेल, या फिर स्ट्रेट सैलरी प्लस बोनस ऑन सेल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्वल शेयर ऑफ कमीशन ऑन टोटल सेल। ओके, जो पूल कमीशन होता है ये होता है इक्वल शेयर ऑफ कमीशन ऑन टोटल सेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ड्रग सैंपल वर्थ RS 5000 were distributed to physician and the amount should be debited to, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है सेल्स अकाउंट, दूसरा है सैंपल्स अकाउंट, तीसरा है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, या चौथा है नन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में डेबिट होगा। ओके, जो अमाउंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ए लेजर अकाउंट इज डिनोटेड बाय, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड, या एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर द क्रेडिट साइड, या इक्वली ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, या फिर एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन फॉरेन प्रोड्यूसर एंड फॉरेन कंज्यूमर कॉम्स अंडर, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, दूसरा है इंपोर्ट ट्रेड, तीसरा एंट्रपोर्ट ट्रेड, ऑप्शन डी में है एक्सटर्नल ट्रेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एंट्रपोर्ट ट्रेड हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास्ड इन, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला 1992, या फिर 1872, या 1972, या 1892। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पास हुआ था ये हुआ था ऑप्शन बी 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल हेल्प्स टू, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, दूसरा है रिलीज सरप्लस फंड, तीसरा है मेक अवेलेबल फंड्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल हेल्प्स टू, ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है सेल्स बुक, दूसरा है परचेस बुक, तीसरा है पेटी कैश बुक, या चौथा है जर्नल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पेटी कैश बुक। ओके, तो जो इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है, ओके, ये एक फाइनेंशियल अकाउंट के फॉर्म होता है। ओके, और इसका मोस्ट कॉमन इम्प्रेस्ड सिस्टम में कौन आता है, पेटी केसबुक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फंड फ्लो सिस्टम द टर्म फंड मीन्स, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है कैश, दूसरा करंट एसेट, तीसरा करंट लाइबिलिटीज, या चौथा करंट लाइबिलिटीज एंड करंट एसेट। तो फंड फ्लो सिस्टम में द फंड मीन्स ऑप्शन डी, करंट लाइबिलिटीज एंड करंट एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बजट डीजे, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, तीसरा है रिपोर्ट ओनली, या चौथा है एनी ऑफ द अबव। तो जो बजट होता है ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन द जर्नल डाटा इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है अकाउंट, दूसरा नेचर, तीसरा है ईयर, या फिर चौथा है ट्रांजैक्शन। तो जर्नल में जो डाटा रिकॉर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट ए रिटेल ड्रग स्टोर मस्ट बी, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है डी फार्मेसी, दूसरा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तीसरा केमिस्ट, चौथा ड्रगिस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द पर्सन मस्ट बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ दिस नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इनमें कौन सा है जो मैनेजमेंट के फंक्शन में नहीं है। तो देख लीजिए, पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्रेडिटिंग, या स्टाफिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रेडिटिंग। ओके, जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है इनमें आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ओके, ये सब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन टेंडर मीन्स, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है मेजर टेंडर, दूसरा है मॉडरेट टेंडर, तीसरा है माइनर टेंडर, या चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपन टेंडर मीन्स मेजर टेंडर। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।